कुंज बिहारी भगवान पतित पावन तैगोरन महाप्रभु की कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनातीरा यमुनातीरा जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय गौर निताई गौरा निताई पतित पावन गौरा निताई जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम ब्रज भूमि जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय पतित पावन तैगोरन महाप्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 5 जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभ द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऋषभ देव जो कि साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, तो उनके 100 पुत्र हुए और वो 100 पुत्रों को बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं और ये शिक्षा हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम अब आज श्रीमद् भागवतम के इस अंश को पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर साक्षात भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो वास्तव में हम सब भगवान की संतान हैं और ये शिक्षा हम सबके लिए है। श्लोक नंबर 16 तक हम पढ़ चुके हैं और श्लोक नंबर 17 से 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 17 से आज हम प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवी गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय
नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवनं भगवति युक्तश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं क्लेशं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पांचवा स्कंद पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। श्लोक नंबर 17। भगवान कहते हैं, कस्तं स्वयं तदविज्जो विपश्येत् अविद्यायामन्तरे वर्तमाने दृष्ट्वा पुनस्तं सगुणाकुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगन्तं पथान्तरम्। भगवान कहते हैं कि यदि कोई अज्ञानी और संसार पथ में लिप्त है तो भला उसे कोई विद्वान दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सत्काम करने तथा भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। इसका अर्थ है भगवान कहते देखो संसार में सारे लोग क्या कर रहे हैं, संसार पथ में लिप्त हैं। सब कोई सोच रहे हैं कि मुझे भौतिक वस्तुएं मिले, हम इस संसार में खुश होने का प्रयास करते हैं। हर कोई यहाँ संसार में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, जो पशु पक्षी है ना, वो भी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। वो भी चाहते हैं हम बस इस संसार में खुश होने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई ऑलरेडी यही काम करना चाहता है कि मैं संसार में खुश रहूं, तो फिर दयालु और आत्मज्ञानी पुरुष जो है वो सत्काम कर्म करने और संसार में अधिकाधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं ना कि हम किसी संत के पास जाते हैं, किसी महापुरुष समझ के किसी के पास जाते हैं, और हम जो संसार के लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भाई मुझे बेटा दे दो, मुझे धन दे दो, मेरा कारोबार अच्छा चले, मेरा ये चले। तो संत जन ये सब देने के लिए नहीं है। संत जो है वास्तव में जो भगवान का भक्त है ना, वो क्या देगा, वो भगवान की भक्ति देगा कि ये सब वस्तुएं तो तुम्हें और भी अधिक संसार में फंसा देंगी। और भी अच्छा है यदि संसार में हमें सुख नहीं मिल रहा है
क्योंकि यदि सुख मिलेगा ना तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टाएं कम हो जाएंगी। लगेगा कि संसार इतना सुखमयी है तो बस भक्ति करने की भी इच्छा नहीं लगेगी। ऐसा दुख में सुमिरन सब करे, दुख होता है, टेंशन होती है, प्रॉब्लम्स होती है ना, तब जीव को याद आती है भगवान की। तो जो भक्त जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो आपके भौतिक कष्टों को खत्म करने के लिए नहीं है, भाव रोग को खत्म करने के लिए है। भाव रोग क्या है? बारंबार जन्म मरण का चक्कर खत्म करने के लिए है। तो हमको यहाँ पर ऋषभ देव कहते हैं कि संत को पहचानने की नजर रखो। जो पहले से ही संसार में डूबे हुए हैं, लिप्त हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं करते रहते हैं, उनको और भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं देने वाले संत नहीं हो। संत तो वो होते हैं, भक्त तो वो होते हैं जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं। उनका काम है उनको इस माया से निकाले, उसको भगवान की भक्ति में लगाए, ताकि वो भगवान की भक्ति करेंगे तभी तो उनका जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा, तभी तो वो भौतिक ये जो संसार सागर में घिरे हुए उनसे निकलेंगे। तो यहाँ पर बोलो, ऐसा कौन सा आत्मज्ञानी पुरुष होगा जो कर्म करने, सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में अधिक फंसने के लिए क्यों कर उनको प्रवृत्त करेगा। यदि कोई अंधा पुरुष उल्टी राह पर जा रहा हो, यहाँ एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप देखो कि कोई अंधा है और वो गलत रास्ते पे जा रहा है, सामने खड्डा है, कुआं है, खाई है, तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। अगर कोई उसको बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा तो उसको क्या कहेगा, भाई जहाँ आप जा रहे हो ना वहां बहुत संकट है, ये रास्ता सही नहीं है, आपको तो दिखता नहीं है, आप तो अंधे हो ना, सामने मुझे तो दिख रहा है ना कि ये खाई है, ये खड्डा है, ये कुआं है, गिर जाओगे, तो आप कृपा करें इस रास्ते पर नहीं जाइए। तो ये संसार के जो सकाम कर्म है ना, वो सब एक खड्डे की तरह है, खाई की तरह है। जो संसार के सुख है ना, जिनके लिए जीव भागता रहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब इच्छाएं जो है वो हमें भगवान से दूर कर देती है। इसलिए जो आत्मज्ञानी है, जो जिनके नेत्र ज्ञान के द्वारा खुले हुए हैं, वो संसारी अंधे व्यक्तियों को और भी अधिक माया में गिरने का कभी भी प्रयास करने की इच्छा नहीं करते कि वो और भी आगे जाए। वो चाहते हैं, देखते हैं ना हम भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोगों का क्या काम होता है, हर किसी को बोलते हैं भाई आप भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथा श्रवण करो, पवित्र नाम का कीर्तन करो, इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हालांकि अगर मनोकामनाएं पूरी नहीं भी होती है ना, तो भी भक्ति करने से एक लाभ ये होता है कि हृदय की ये भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है। हृदय के अंदर जो संसार की वासनाएं होती हैं, जो संसार में सुख भोगने की जो प्रवृत्ति है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ऋषभ देव कहते हैं कि कौन सा ऐसा सज्जन व्यक्ति होगा जो देख रहा है कि कोई अंधा है जो गलत रास्ते पे जा रहा है और उसको और भी आगे जाने देगा, वह उस विधि को क्यों सही मानने लगा। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कभी नहीं चाहेंगे, जो दयालु हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि संसार के लोग और भी संसार में अधिक फंसे रहें। वो यही चाहेंगे कि किसी प्रकार से वो भगवान की राह पर आगे आए, भगवान का नाम जप करें, भगवान की भक्ति करें, ताकि उनके सारे जो कष्ट हैं वो खत्म हो जाए। और ऋषभ देव की शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है। उन सारी शिक्षाओं में जो मेरा फेवरेट श्लोक है वो ये है, श्लोक नंबर 18, 5.5.18। इसमें जो सुंदर शिक्षा ऋषभ देव देते हैं
वो हम सब के लिए अनिवार्य है। जितने भी जीव हैं जो अपने आप को कुछ मानते हैं, कुछ मतलब कोई अपने आप को पिता मानता है, कोई अपने आप को माता मानता है, कोई गुरु मानता है, तो कोई पति मानता है, तो कोई राजा मानता है, कोई किसी का मित्र मानता है। मतलब अपने आप को हम चाहते हैं कि हम सामने वाले के वेल विशर हैं, अगर उनके शुभ चिंतक हैं तो आपको कैसा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर है। ऋषभ देव कहते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पितृश्च न सस्यात् न मोचयेत्यः समुपैति मृत्यु। वे कहते हैं गुरु न सस्यात्। गुरु न सस्यात् मतलब वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। स्वजनों न सस्यात्, स्वजन कहते हैं मित्र को, फ्रेंड्स को। स्वजन या फिर कुटुंबी जन होते हैं, जैसे हमारे ताया जी हैं, चाचा जी हैं, मामू जी हैं, ये सब स्वजन हैं, हमारे रिलेशन जिनसे हैं। वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं है। पिता न सस्यात्, वो पिता कहलाने के योग्य नहीं है। जननी न सस्यात्, जननी कहते हैं जिसने जन्म दिया, अर्थात हमारी माता, वो माता कहलाने के योग्य नहीं। दैवम न सस्यात्, दैवम कहते हैं कि जो जिनको हमने इष्ट माना हुआ है, इष्ट यानी कि जिनकी हम पूजा करते हैं, वो भी देव कहलाने के योग्य नहीं है। और आगे बता पतिश्च सस्यात्, जो पति जिसको हमने माना हुआ है, पति का मतलब होता है पालन करने वाला, वो पति कहलाने के लिए योग्य नहीं है। वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। वो पिता कहलाने के योग्य नहीं है। वो माता कहलाने के योग्य नहीं है। वो स्वजन कहलाने के योग्य नहीं है। न मोचयेत्यः समुपैति मृत्यु, न मोचयेत्, जो नहीं बचा सकता है, नहीं उबार सकता है। समुपैति मृत्यु, जो अपने आश्रित को बारंबार मृत्यु को प्राप्त करने से रोकने के योग्य नहीं है। मतलब गुरु न सस्यात्, वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, जो अपने शिष्य को बार बार जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा नहीं सकता। वो पिता को पिता बनने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो इस बात की गारंटी नहीं देता है कि मैं अपने पुत्र को, जिसको जन्म दूंगा, अपनी संतान को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। वो माता को मां बनने का अधिकार नहीं है, जो इस बात के लिए पहले अपने आप को तैयार नहीं करती है कि मैं अपने संतान को भगवान का भक्त बनाऊंगी। वो जो स्वजन है, वो स्वजन कहलाने के योग्य नहीं है। अगर वो अपने मित्रों को, अपने स्वजनों को भगवान की भक्ति करने, यानी जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए वो अग्रसर नहीं करते। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जितने भी संबंध है ना, वो संबंध क्यों है। कभी मुझसे किसी ने पूछा था, कुछ दिन पहले ही आंसर आया था, क्वेश्चन आया था कि माता जी, अगर भगवान नहीं चाहते कि हम संसार में आसक्ति रखें, तो भगवान ने हमें ये संबंध क्यों दिए हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई फ्रेंड्स है, कोई ये जो रिलेशंस हैं, वो क्यों है। भला भगवान ने संबंध दिए हैं तो आसक्ति तो होगी ना। लेकिन संबंध किस लिए है, ताकि उन संबंधों की प्रोटेक्शन में आप भक्ति में आगे बढ़ सकें। पिता इसलिए बने हैं ताकि संतान को भक्ति में आगे बढ़ा सके। माता इसलिए बनी है ताकि वो अपने संतान
को जन्म मरण के चक्कर, यहाँ तक बताया गया, शास्त्र तो यहाँ तक कहती है कि जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवाए नूर। कि जन्म ही देना है ना अगर किसी को, तो किसी भक्त को जन्म देना, किसी संत को जन्म देना, किसी सूर को जन्म देना, जो अपना जन्म सार्थक करे, करेगा उपकार, जो अपनी भी भक्ति करे और दूसरों का भी उपकार करे। नहीं तो फिर जननी बांझ रहे, जन्म देने की जरूरत क्या? संसार में पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, जरूरत नहीं है खाम में अपने जीवन को खत्म कर अपने जीवन को इतना टेंशन वाला करने की क्या जरूरत है? ऐसे बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, जो कि भगवान की भक्ति में स्वयं करते हैं ना, दूसरों को करने देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको संतान की उत्पत्ति नहीं करनी है, बल्कि इसलिए है, ऐसा है कि जो ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार जीना सीखना है। वो क्या कहते हैं? जो अपने आश्रित को, आश्रित का क्या मतलब है? गुरु का आश्रित शिष्य होता है, पिता का आश्रित पुत्र होता है, पत्नी का आश्रित पति होता है, और स्वजन का आश्रित उनके स्वजन होते हैं, मतलब जो उनके अंडर में है। हरे कृष्ण। तो 12 जो अपने आश्रित को बारंबार जन्म मरण के पथ से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे आचार्य सुनना बताते हैं कि गुरु तो बहुत प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पद से उबार सकने में समर्थ हो, असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। आज हमको लगता है गुरु का क्या मतलब होता है, मतलब वो किसी को भी हम गुरु मान लेते। कोई बोलता है एक गुरु है ये हमारा, वो हमारा लव गुरु है, वो हमारा ये जो उल्टी सीधी हरकतें सिखाते हैं ना, उनको भी गुरु कहकर पुकारते हैं। लेकिन वास्तव में गुरु का क्या मतलब होता है? जो ना हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए, क्योंकि जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा तब तक संसार में फंसे रहेंगे। जो जन्म मरण का चक्कर है ना, वो तभी खत्म हो सकता है जब संसार से हटकर ये हृदय भगवान के चरणों में आकर्षित हो। तो गुरु का काम यही है कि संसार में जो दिल अटका हुआ है उसको संसार से छुड़ाकर भगवान के चरणों की ओर मोड़ने की शक्ति रखे। यदि ये नहीं कर सकता तो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। और आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति बारंबार जन्म मरण तथा मृत्यु के पद से अपने आप को नहीं बचा सकता। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे जन्म और लीलाओं के विषय में श्रवण करता है और उनको तत्व से जानता है, वही जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। केवल भगवान के धाम पहुंच कर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, लेकिन जब तक वह सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता है तब तक वह परम धाम कैसे जा सकता है। जन्म कर्म जमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान कहते हैं जो जान जाता है कि मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, वही भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का अधिकारी होता है। इतिहास में ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। तो यहाँ पर घटनाओं के विषय में बताया जा रहा है कि बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग कर दिया क्योंकि उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेज होता है ना कि भाई अगर यहाँ पर ये कहा गया है कि वो पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता के कहलाने के योग्य नहीं है,
वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, वो स्वजन स्वजन कहलाने के योग्य नहीं है, जो अपने आश्रम को भगवान बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छोड़ा ना सके। तो फिर ऐसे स्वजनों का करना क्या चाहिए? हमारे पास तो ऐसे ही है, तो करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं कि त्यागो बलि, ये बलि महाराज ने अपने गुरु महाराज को त्याग दिया। बलि महाराज के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। जब भगवान वामन उनसे 3 पैर पग धरती मांगने के लिए आए तो शुक्राचार्य ने उनको मना किया कि हे महाराज बलि, ये कोई साधारण वामन नहीं है, बल्कि ये तो कौन है? साक्षात विष्णु है, जो चल करके तुमसे तुम्हारा पूरा सारा जो राज्य है, साम्राज्य है, वो लेने के लिए आया है। खबरदार उसको दान मत करना। तब बलि महाराज ने कहा, अगर ये विष्णु है और मुझसे मांगने आया है, वो विष्णु जो पूरे संसार का पालन करता है, वो यदि मुझसे मांगने आया तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो मुझे इसको देना चाहिए। और उन्होंने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया मतलब उनकी बात का मान नहीं रखा। उसी तरह से प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु थे, जो उनको भगवान की भक्ति करने से मना करते थे। प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और भक्तों को तो यही आदेश है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन वो पिता जो भगवान की भक्ति करने के लिए आज्ञा नहीं देते, बल्कि उनको मना करते हैं, ऐसे पिता की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा पिता की आज्ञा से, मतलब पिता का त्याग किया, यानी कि पिता के आदेश का पालन नहीं किया। उसी तरह से बड़ा भाई जो होता है स्वजन, जैसे बोला ना स्वजनम न सस्या, तो बड़ा भाई जो है वो हमारे लिए कितना आदर रखता है। लेकिन जब रावण ने विभीषण को श्री राम का त्याग करने के लिए बोला तो विभीषण ने श्री राम का त्याग कर दिया। उसी तरह से गोपांग बने, जो ब्रज की गोपियां हैं, उनको यदि उनके परिवारजनों ने, उनके पति, उनके सास ससुर ने बोला कृष्ण को त्याग कर दो, लेकिन उन्होंने उनका त्याग किया, मतलब कृष्ण की बात, कृष्ण की निकट ही रही, उनकी भक्ति करती रही और अपने स्वजनों का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास में ऋषभदेव के आदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसीलिए परित्याग कर दिया क्योंकि उन्हें जन्म मरण के मान से बचाने में असमर्थ थे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे सत्काम कर्म के प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करे, क्योंकि वे सब कुछ उन्हीं का तो है। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता 9.27 में उपदेश दिया है। भगवान का बहुत ही सुंदर उपदेश है। वे कहते हैं, यत्करो यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। हे अर्जुन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ तपस्या करता है, जो कुछ भी कार्य करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दो। इससे तुझे समस्त कर्मों के शुभ और अशुभ का कोई भी लाभ नहीं होगा, लाभ या हानि नहीं होगी। तुम सारे कर्मों के बंधन से छूट जाओगे, मोक्ष से कर्म बंधन। तो आगे ऋषभदेव कहते हैं, इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यदधर्म अतो हि मामृषभं प्राहुः आर्या। वे कहते हैं, मेरा दिव्य शरीर सच्चित आनंद विग्रह
विग्रह मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। तो ऐसा है कि जब भगवान इस संसार में आते हैं ना, तो हमको कैसे दिखते हैं? साधारण से मानव जैसे दिखते हैं। भगवान जब इस संसार में होते हैं ना, उनको बहुत ही कम लोग भगवान मानते हैं। ऐसे नहीं है कि सब उनको देख के सोचते हैं हाँ ये तो भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे दुर्योधन और कंस जैसे जीव होते हैं जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, क्योंकि यहाँ संसार में कोई भी किसी को सुखी या सफल थोड़ी ना देख सकता है। हृदय के अंदर इतनी ईर्ष्या है। हर एक व्यक्ति आजकल बस यही सोचता है कि मैं सामने वाले को कैसे गिराऊं, मैं सामने वाले को कैसे हिट करूं, कैसे उसका तिरस्कार करूं, संसार में उसका अपमान कराऊं। हर किसी के मन में ऐसी भावना है। तो भगवान जब संसार में आते ना, तो भगवान को भी कोई भगवान की तरह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में बहुत सुंदर कहते हैं अवजानन्ति मानुषी तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वर। कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम्। जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तो जो मूर्ख होते हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं दिखने में मैं भले मनुष्य जैसा लगता हूँ, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, ये अकल्पनीय है। मुझे बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता है, मैं अपनी इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। हम सबका संसार में आना और भगवान का संसार में आना ये बिल्कुल डिफरेंस है। हमको भी लगता है भाई आज हमारा जन्मदिन है और इसके बाद अब किसका जन्मदिन आने वाला है? 7 सितंबर को किसका जन्मदिन है? भगवान को। तो दिखने में कैसा लगता है भाई हमारा बर्थडे है और कृष्ण का बर्थडे, लेकिन हमारे जन्म में और कृष्ण के जन्म में डिफरेंस क्या है? हम भाग्य हैं। कर्मों के अनुसार हमको जिस भी घर में जन्म लेना पड़ेगा, जिस भी माता पिता के यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा, जिस भी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ जन्म लेना पड़ेगा, जो से कंट्री में जन्म लेना पड़ेगा, हम उसमें कुछ इमिट नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। इस दफा मैं ना इनके घर पे जन्म लूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर है उनके घर पे जन्म लूंगा, या फिर अमेरिका में जो सबसे रिचेस्ट मैन है उसके घर में जन्म लूंगा, या फिर मैं वृंदावन में जन्म लूंगा। हम ना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, ना माता पिता सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म मेरी इच्छा से होता है। जहाँ भगवान जब जिस समय जिस जगह पर जन्म लेना चाहते हैं, भगवान वहां पर अपने माता पिता सिलेक्ट करते हैं, जगह सिलेक्ट करते हैं, स्थिति समय सिलेक्ट करते हैं। तब भगवान का जन्म होता है कारागृह में। कारागृह कोई अच्छी जगह थोड़ी होती है, जेल होता है। अब जेल में जन्म लेना कोई इतना ऑस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई अलग अंतर नहीं है, चाहे जेल के अंदर हो या बाहर हो। मुझे कोई भी ताले, मुझे कोई भी जेल कैद नहीं कर सकती। देखो मैं जेल में जन्म लेकर मैं कैसे उसी समय बाहर निकल सकता हूँ, जबकि देवकी और वसुदेव जो है वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था सर वसुदेव जी ने कि ये बेड़ियां खुल सकती हैं, ये दरवाजे खुल सकते हैं, ये पहले तो हम सो सकते हैं और फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, है ना? लेकिन कृष्ण के आते ही जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब कृष्ण प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है
कि कृष्ण केवल मथुरा के कारागृह में द्वापर युग में जन्म लेते हैं। कृष्ण तो प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, प्रतिक्षण कृष्ण का जन्म समय होता है। कैसे होता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। जितनी शक्ति भगवान के अंदर है उतनी शक्ति भगवान के नाम में है। ऐसा हम मानते, भगवान महाप्रभु ने कहा है कि नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र। तो जिस समय हम बोलते हैं ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर एक मंत्र के साथ भगवान का जन्म होता है। जब जब ये मंत्र मुख से उच्चारण होता है तब तक भगवान का जन्म लेता है। और वो चमत्कार जो वसुदेव के जीवन में हुआ, वो चमत्कार हमारे जीवन में भी हो सकता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। क्या चमत्कार था? जैसे ही भगवान का जन्म होता है सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। तो हम भी जब भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा कहा गया है कि नाम नो ही यावती शक्ति पाप नर हरणे हरि तावत् कर्तुं न कर्तुमपि पातकं पातकी नरः। कि संसार का सबसे बड़ा पापी कोई ऐसा पाप कर ही नहीं सकता है जो कि हरि नाम के द्वारा धुल ना सके। ये संसार की बेड़ियां जो है वो तब तक ही है जब तक हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। और यदि हृदय से भगवान का नाम निकलता है तो सारी जंजीरें टूट जाती हैं। ये जो दरवाजे खुल जाते हैं ना जब भगवान का जन्म होता है, तो कंस के कारागृह के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उसी तरह से हमारे भाग्य के दरवाजे में भी बंद है, होते ना। नसीब का दरवाजा तब खुलता है जब भगवान का जन्म होता है। और भगवान का जब जन्म होता है जब हम भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करते हैं। जब निकलता है मुख से भगवान का नाम तो नसीब के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? सारे पहरेदार सो जाते हैं। पहरेदार का क्या मतलब है? जो आपके अपराधों को नोट करने के लिए तैयार है कि भाई कहीं ये भाग तो नहीं रहा, कहीं ये निकल तो नहीं रहा। तो माया पहरा दे रही है। प्रत्येक क्षण माया जो है आपके ऊपर पहरा दे रही है कि कहीं ये मेरे चुंगल से निकल ना जाए। लेकिन जब हरि का नाम उच्चारण करते हैं तो माया के सारे पहरेदार सो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं साधारण लोगों की तरह थोड़ी ना जन्म लेता हूँ, मैं अपने इच्छा अनुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण सोचता रहता हूँ। इसीलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। कितना सुंदर भगवान कहते हैं कि जिस तरह से हमारे मन में सदैव क्या चलता है, हम लोग हर समय सोचते हैं कि मैं कैसे सुखी रहूं, बाकी सारे जिए मरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सुख मुझे मिलना चाहिए। हर कोई यही सोचता है ना। एक कुत्ता भी यही सोचता है कि मुझे मिलना चाहिए, एक जानवर भी यही सोचता है और एक मनुष्य भी यही सोचता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए। हम में और भगवान में क्या फर्क है? भगवान क्या सोचता है कि मेरे भक्तजनों को खुशी मिलनी चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं अपने भक्तों का कल्याण सोचता रहता हूँ, मैं किसी जीवों का, बल्कि भक्त नहीं, जो केवल साधारण लोग होते हैं। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतेषु। भगवान सारे जीवों का कल्याण सोचते हैं कि लोगों का कैसे कल्याण करो। तो भगवान अलग अलग योजनाएं बनाते हैं हम सबका कल्याण करने के लिए। और हम कभी भगवान के विषय में नहीं सोचते, हम केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में भक्ति
भक्ति पूरित है जो मेरे भक्तों के लिए है। भगवान के हृदय को अगर खोल के देखेंगे ना तो केवल भक्ति है, केवल करुणा है, केवल कृपा है। आपको पता है भगवान की करुणा की अगर कोई गिनती करना चाहे कि भगवान के अंदर कितनी कृपा है तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी 5वें श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे ना तो संसार में जितनी भी पृथ्वियां हैं ना, सारी पृथ्वी, जितने पिलर्स हैं, जितने पहाड़ हैं, उन सबको एक मशीन में पीस के उसके कण बना दे और जितनी भी कण बनते हैं समुद्र के तट पे आपने देखा ना रेत के बहुत सारे कण होते हैं, तो सारी पृथ्वी को पीस कर जितनी भी बिल्डिंग्स है, जितना भी सब कुछ है, उसको अगर पीस कर रेत के कण बना दिए जाए ना तो शायद वो कण भी गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा की क्वांटिटी को कोई गिन नहीं सकता। इस संसार में आपके जितने भी प्रेम करने वाले हैं, जितने भी प्रेम करने वाले, मतलब कोई माता हमसे प्रेम करती है, पिता प्रेम करते हैं, भाई प्रेम करते हैं, फ्रेंड्स प्रेम करते हैं, जो भी प्रेम करते हैं, उन सारे जीवों का प्रेम एक साथ रखिए। उसके बाद जितने भी देवता हैं ना उन सबको खुश कीजिए और सारे आपसे प्रसन्न हो जाए। सारे देवी देवता, सोमवार के दिन शिव जी को प्रसन्न कीजिए, मंगल के दिन शनिदेव को प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, देवी माता को प्रसन्न कीजिए, झूलेलाल को प्रसन्न कीजिए, साईं बाबा को प्रसन्न कीजिए, देवी देवताओं को सबको प्रसन्न कर दे, खुश हो जाए, उनकी सारी कृपा को उसी में जमा कर दीजिए। और उसके साथ साथ में जितने भी ऋषिगण हैं उन सारे ऋषियों को, उन सारे देवताओं को, उन सारे ऋषियों की जो कृपा है ना उसमें उनको भी उसमें सम्मिलित कर दीजिए। जितने भी आपके गुरुजन हैं, कोई कुल गुरु है, कोई शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु है, उन सबकी कृपा को एक साथ जमा कर दीजिए और एक बुद्धिमान व्यक्ति को बिठा दीजिए कि अच्छे से प्लस करके बता दीजिए, हिसाब किताब करके कि कृपा कितनी हुई। सारे देवताओं की कृपा को एक साथ रखा है, सारे ऋषियों की, सारे गुरुओं की, सारे प्रेमी जनों की, सबका प्रेम और कृपा को एक साथ जमा कीजिए और हिसाब लगाइए तो वो कितनी कृपा है। और एक व्यक्ति जो है ऐसा है, वो भगवान का जो समुद्र है ना कृपा का, कृष्ण कृपा सिंधु है, उस कृपा की समुद्र की एक जो समुद्र है ना उसमें एक लकड़ी डुबोइए। लकड़ी होती है ना, जैसे नीम की लकड़ी हो, उस लकड़ी को डुबोइए और ऐसे छड़केंगे ना तो दीवार पर छींटे गिरेंगे ना, जो छोटे छोटे छींटे, उस एक छींटे के बराबर भी पूरी कृपा जो हमने प्लस किया ना वो एक छींटे के बराबर भी नहीं है। भगवान इतना हमसे प्यार करते हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान की कृपा का कोई और छोर नहीं है। ये एक ऐसा समुद्र है जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। आदि का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है कि कब से भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहा है। जीव अनादि है और भगवान की कृपा भी अनादि है और उसका कोई अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी भगवान बोलेंगे बस बहुत हो गया यार, तेरे ऊपर कृपा कर कर करके थक गया हूं, बेजार हो गया हूं, तुमको तो समझ में आता नहीं है, ना तो कभी सच्चाई के साथ मुझसे प्रेम करते हो, ना मेरी बात का पालन करते हो, तुमको मैं अभी ऐसा ना तुम्हारे हृदय में परमात्मा के स्वरूप में रहकर मैं उब गया हूं, इतनी गंदी जगह है वहां पर मुझे रहना ही नहीं है। मनुष्य अगर अपने कर्तव्यों के कारण नरक पर भी चला जाए ना तो भगवान वहां पर भी उसका साथ नहीं छोड़ते। इससे ज्यादा कृपालु और क्या हो सकते हैं। यदि कोई मनुष्य जीव यदि अपने काले कर्तव्यों के कारण कुत्ता या सुअर बन जाता है ना तो भी भगवान परमात्मा के स्वरूप में उसके हृदय में रहते हैं। इतना प्यार भला कौन कर सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं भक्ति से प्रेरित हूँ, जो भक्तों के लिए है मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति बिल्कुल नहीं रुचती है। अभक्ति
भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि लोग संसार में लगे रहें और मेरी भक्ति ना करें। जो भक्त होते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्यतः लोग मेरी उपासना श्री भगवान ऋषभ देव के रूप में करते हैं, जो सर्व जीव आत्माओं में श्रेष्ठ। तो ऋषभ का क्या मतलब होता है? जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसे भगवान का एक नाम है ऋषभ देव। तो आगे ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं तस्मात् भवन्तो हृदयेन जाता सर्वे मह्यं समं सनातनम् अक्लिष्टबुद्ध्या भरतं भजन्तं शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानम्। अपने पुत्रों को ऋषभ देव जी कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो, जो समस्त दिव्य गुणों का केंद्र है। अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये केवल भगवान अपने पुत्रों को ये उपदेश नहीं दे रहे, हम सब भी तो भगवान की संतान है ना, तो ये हम सबके लिए है। भगवान ने क्या कहा है कि तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। हम सब जीव जो हैं उनके लिए भगवान ने कहा है ममई वंश, तुम मेरे अंश हो, तो तुम समस्त दिव्य गुणों का केंद्र हो। आपको पता है जितनी क्वालिटीज भगवान के अंदर है ना, उतनी ही सारी क्वालिटीज हमारे अंदर भी है। जैसे समुद्र होता है और एक बूंद होती है, अगर लेबोरेटरी में एक बूंद को भी चेकअप करवाएंगे तो फिर उसके टेस्ट में वही रिजल्ट आएगा जो समुद्र में आएगा। तो भगवान अगर कहते हैं कि आप मेरे अंश हो, तो भगवान के अंदर जितने गुण हैं उतने ही गुण हमारे अंदर भी हैं। तो इसलिए भगवान ने हम सबके लिए कहा कि तुम दिव्य गुणों से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे अंदर सारे दिव्य गुण हैं, इसीलिए तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्य के समान नहीं होना चाहिए। तो फर्क होना चाहिए। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के से प्रेम करने वाले होते हैं, पता है क्या है कि संसार में कोई कैसा भी हो, कितना भी अपराधी हो, कितना भी द्वेषी हो, हमें उनसे द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। हमको क्या लाभ होगा किसी से द्वेष करके? हमको सबको एक समान देखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप अपने रास्ते पर सच्ची तरह से जा रहे हो, तो कोई किधर भी जा रहा है, कोई किसी भी रास्ते में जा रहा है, तो आपको उससे आपको क्या, कोई अगर गलत कर भी रहा है तो उसके बारे में बुरा कहकर हम क्यों अपने कर्मों को खराब करें? और अगर कोई हमें गलत भी कह रहा है, अगर हम सच्चाई के रास्ते जा रहे हैं, कोई हमें गलत भी कह रहा है, तो फिर उससे हमारा नुकसान क्या है? हम क्यों उसकी बात को लेते हैं? यहाँ पे भगवान कहते हैं कि संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना चाहिए। मतलब कोई कैसा भी है, हमको उससे क्या, हमें क्या उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा? हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान पूछेंगे क्या कि वो गलत कर रहा था, उसका अपराध भी तुम्हें लगेगा और उसका दंड भी तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान हमसे हमारा हिसाब किताब पूछेंगे, दूसरों का थोड़ी पूछेंगे। तो उनके लिए सोच कर या उनके लिए पंचायत करके हम अपना ही टाइम वेस्ट कर देना। एक तो हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती हमारा समय है, उसको हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर, भगवान की भक्ति कर कर, शास्त्र को श्रवण कर कर। तो ऐसे लोग जो वैसे ही अपराध कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में बोलकर, उनसे ईर्ष्या करके, उनसे द्वेष करके हमको क्या लाभ मिलेगा? अपनी आप को भक्ति में ऊपर उठाने में इतना मसरूफ हो जाना चाहिए कि दूसरों के अपराध देखने के लिए समय ना बचे।
तो यहाँ पर भी भगवान हमसे यही कहते हैं कि तुम तो मेरे हो ना, मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो ना, तुम्हारे अंदर तो सारे गुण हैं, अतः तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्य के समान नहीं होना चाहिए। तुम अपने सबसे बड़े भाई को मानो। सबसे बड़े भाई कौन है? भरत महाराज, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयं प्रजा पर शासन कर सकोगे। तो यहाँ पर भी भगवान हमें कहते हैं, क्यों यहाँ पर कह रहे हैं कि भरत को मानो, क्योंकि वो भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है। तो हमको अनुकरण करना चाहिए भगवान के भक्तों का। जो भगवान के भक्त हैं उनके अंदर में रहकर हमको अपनी भक्ति करनी चाहिए। हमको साधारण जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उनके विषय में नहीं सोचना चाहिए। आगे कहते हैं, दो प्रकार की प्रकट शक्तियां आत्मा तथा जल पदार्थ से में जीव शक्ति यानी वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ, पत्थर, पृथ्वी आदि से श्रेष्ठ हैं। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सर्पों से पशु श्रेष्ठ हैं, और क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों से भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेत से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं से स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र यथा दक्ष आदि 4 कुमार। इन पुत्रों में से भगवान शिव श्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान ने यह हायरार्की बताई। संसार में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में हम सब जीव भ्रमण करते रहते हैं। 84 लाख जीव करे रे भ्रमण। तो हमको कभी किसी योनि में जाना पड़ता है, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है। तो इनके लिए भगवान बताते हैं कि बहुत सारे पदार्थ है ना संसार में, जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन इनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो जड़ तो मतलब जो मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ वृक्ष है कि एटलीस्ट वृक्ष जो है वो बढ़ते हैं, वो एक योनि है। ये जड़ पदार्थ एक योनि नहीं है। सबसे निचली योनि जो है ना वो वृक्षों की है, क्योंकि वो चाहकर भी अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते। वृक्ष का कल्याण जीव कर सकता है कि जैसे एक रोज फ्लावर का एक वृक्ष है गुलाब का, उसमें से गुलाब निकाल कर भगवान के चरणों पे लगा दे तो उसका कल्याण होगा कि भाई उस वृक्ष का कुछ अंश भगवान की सेवा में करे। वो खुद से चाहकर भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है वो? वृंदावन के वृक्ष जो है वो वृंदावन में प्रतीक्षा करते हैं कि कब कृष्ण आएंगे और हमारी छांव में बैठेंगे, हम अपने पत्तों को हिलाएंगे, भगवान को ठंडी ठंडी हवा। भगवान आते थे तो वृक्ष जो है वो ऐसे उनके अंदर जो फूल होते थे ना उनको ऐसे झड़ते थे खुद ही, और भगवान के रास्ते पर यूं फूल गिरते थे। लेकिन यहाँ संसार में वृक्ष जो है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते, और वृक्ष से भी ज्यादा जो ऊंची श्रेष्ठ योनि है वो क्या है? पेड़ पौधों से जो कीड़े मकोड़े हैं वो रेंगते हैं, एटलीस्ट वो कुछ कार्य कर सकते हैं। कभी कोई कीड़ा रेंगता रेंगता मंदिर में आ सकता है, भगवान की पवित्र नाम का कथा सुन सकता है, लेकिन कोई वृक्ष थोड़ी ना चल के आ सकता है। उसको उगाया गया है मंदिर में तो एक अलग बात है। तो कीड़ों से भी अधिक श्रेष्ठ है पशुओं की योनि, क्योंकि पक्षी जो है वो उड़ते हैं उनकी योनि है। फिर पशुओं की योनि है। पशुओं से ज्यादा श्रेष्ठ है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जो है वो कर्म करते हैं
और अगर वो पुण्य कर्म करते हैं तो उनको पुण्य प्राप्त होता है। पशुओं की योनि भोग योनि होती है, उसमें वो कर्म नहीं कर सकते, वो केवल भोग सकते हैं। मनुष्य कर्म करता है। उससे भी आगे बताएगा मनुष्य से श्रेष्ठ भूत प्रेत है, क्योंकि भूत प्रेतों का शरीर नहीं होता। मनुष्य शरीर जो श्रेष्ठ है, लेकिन क्या है, वो शरीर के लिए सोचता रहता है, आत्मा के कल्याण के लिए भूल जाता है। भूतों के पास तो शरीर होता नहीं है। उससे आगे गंधर्व है, किन्नर है, उससे श्रेष्ठ जो है वो असुर है, फिर देवता है। लेकिन आगे भगवान ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग के देवता हैं। स्वर्ग के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इंद्र है। और इंद्र से भी श्रेष्ठ कौन है? जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे दक्ष प्रजापति या चतुर्ष कुमार, वो श्रेष्ठ है। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? उनसे श्रेष्ठ है शिव जी। महादेव शिव जो है वो परम वैष्णव है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और उनसे श्रेष्ठ, क्योंकि ब्रह्मा जी को शिव जी का पिताजी कहा जाता है, ब्रह्मा जी के भोगों से शिव जी का जन्म हुआ है, तो ब्रह्मा शिव जी से श्रेष्ठ है। लेकिन किंतु वे मुझ भगवान के अधीन है। अब जो कुछ भी अभी तक बताया वो सब भगवान के अधीन है। भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ अगर कोई है, तो भगवान कहते हैं चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ। जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, जो भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित करते हैं, ऋतिकाल संध्या करते हैं, जो भगवान की सेवा साधना करते हैं, जिनका जीवन पवित्र होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 55 में भगवान बताते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर कौन सी क्वालिटीज होती हैं। भगवान कहते हैं कि तितिक्षा, भगवान उनके अंदर तपस्या है, उनके अंदर पवित्रता है, शरीर का दमन करते हैं, मन का दमन करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं। जीवन का एक ही मकसद है कि वो भगवान की भक्ति करते रहे। कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो कुल के द्वारा भी आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनता है, बल्कि कर्मों के आधार पर। अगर उनके कर्म ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो ब्राह्मण है। तो भगवान कहते हैं चूंकि मैं ब्राह्मण को पूज्य मानता हूँ, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को भगवान का मुख भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं मैं अग्नि में आहुति को स्वीकार करके इतना ज्यादा खुश नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों को भोजन करने से खुश होता हूँ। मतलब यज्ञ से इतना खुश नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों को भोजन कराने से खुश होता हूँ। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण बहुत पसंद है। इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। भाव ये है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषभ जी इसलिए बोल रहे हैं कि पहले जमाने में क्या होता था कि जो राजा होते थे ना, वो ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, उसके बाद राज्य करते थे। जितने भी राजा थे, जैसे जनक महाराज जो है वो महाजनों में एक है, लेकिन जनक महाराज के पास भी ब्राह्मण होते थे जो उनको सलाह देते थे। दशरथ महाराज स्वयं भगवान के पिताजी हैं, लेकिन फिर भी वो वशिष्ठ मुनि से सलाह लेते थे। उसी तरह से जितने भी बड़े बड़े राजा होते थे, उनके पास ब्राह्मणों की एक टीम होती थी जिनके द्वारा वो आदेश देते थे और उसके उपरांत ही अपने कार्य को करते थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज है ना, कि कृष्ण उनके साथ होते थे, फिर भी उनके पास कृपाचार्य जी होते थे, उनके पास द्रोणाचार्य जी होते थे। तो ब्राह्मणों से लेते थे सलाह, तभी वो राज्य को चलाते थे। तो भरत महाराज को क्योंकि पूरे पृथ्वी पर राज्य करना है, तो इसलिए वो बताते हैं ऋषभ देव जी कि क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमको ब्राह्मणों के
अंडर जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अंदर में हमें सेवा करनी चाहिए, तभी हम सेवा कर सकते हैं। सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निरपराध भाव से हरि नाम को उच्चारण कर सकूं और अपनी सेवा और साधना से गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज में भागवत महापुराण की, पतित पावन गौरंग महाप्रभु की, श्री गुरु महाराज की जय। स्वामीनारायण। थैंक यू सो मच। कुछ क्षण के लिए भगवान के पवित्र नाम का हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी सहायता कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
विघ्न विनाशाय जय नरसिंहदेव जगन्नाथ विघ्न विनाशाय जय नरसिंह जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता गौर गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की पतित पावन तैवर महाप्रभु की गौर प्रेमानंद जय स्वामी।